शास्त्रों के अनुसार कामदा एकादशी का पर्व चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाने का विधान है। इसे आम भाषा में फलदा एकादशी भी कहकर बुलाया जाता है। शब्द फलदा का अर्थ है फल की प्राप्ति और शब्द कामदा का अर्थ है कामनाओं की दात्री अर्थात कामनाओं को पूरा करने वाली। इसे शास्त्रों में भगवान विष्णु का उत्तम व्रत कहकर संबोधित किया गया है। कामदा एकादशी को ब्रह्म हत्या आदि पापों तथा पिचासत्व आदि दोषों का नाश करने वाली एकादशी माना जाता है। इस कथा को पढ़ने, सुनने और सुनाने वाले व्यक्ति की हर कामना पूरी होती है। महाभारत कालीन समय में धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ल एकादशी का महात्मा कहिए। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, हे धर्मराज, ये प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से भी पूछा था और जो समाधान गुरु वशिष्ठ ने कहा वो मैं आपसे कहता हूँ। प्राचीन काल में भोगीपुर नगर में पुंडरीक नामक एक राजन राज्य करते थे। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे तथा राजा पुंडरीक का दरबार किन्नरों एवं गंधर्वों से भरा रहता था, जो गायन और वादन में निपुण और योग्य थे। वहाँ नित्य ही गंधर्व और किन्नरों का गायन होता रहता था। भोगीपुर नगर में ललिता नामक रूपसी अप्सरा और उसका पति ललित नामक श्रेष्ठ गंधर्व का वास था। दोनों के बीच में अटूट प्रेम और आकर्षण था। वे सदा एक दूसरे का ही स्मरण किया करते थे। एक दिन गंधर्व ललित दरबार में गायन कर रहा था कि अचानक उसे अपनी पत्नी ललिता की याद आ गई। इससे उसका स्वर, लय और ताल बिगड़ने लगे। इस त्रुटि को कर्कट नामक नाग ने जान लिया और यह बात राजा पुंडरीक को बता दी। राजा को गंधर्व ललित पर बड़ा क्रोध आया। राजा पुंडरीक ने गंधर्व ललित को राक्षस होने का श्राप दे दिया। ललित सहस्त्र वर्षों तक राक्षस योनि में घूमता रहा। उसकी पत्नी भी उसी का अनुसरण करती रही। अपने पति को इस हालत में देखकर वह बड़ी दुखी होती थी। कुछ समय पश्चात घूमते घूमते ललित की पत्नी ललिता विंध्य पर्वत पर रहने वाले ऋष्यमुख ऋषि के पास पहुंच गई और अपने श्रापित पति के उद्धार का उपाय पूछने लगी। ऋषि को उन पर दया आ गई। उन्होंने चैत्र पक्ष की कामदा एकादशी व्रत करने का आदेश दिया। उनका आशीर्वाद लेकर गंधर्व पत्नी अपने स्थान पर लौट आई और उसने श्रद्धापूर्वक कामदा एकादशी का व्रत किया। एकादशी व्रत के प्रभाव से इनका श्राप मिट गया और दोनों अपने गंधर्व स्वरूप को प्राप्त हो गए। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।